Hello everyone. Today we will discuss the topic forces and motion. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें. Now start the today's topic forces and motion. First of this आपको पता होना चाहिए what is force and the motion. फोर्सेज आर पुशेज और पुल्स दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट मोशन. अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट इधर बढ़ा हुआ है, अगर आपको यहाँ पे लेके आना है, वो कैसे आएगा? या तो आप इसको क्या करोगे, कुछ ना कुछ आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, कुछ पुश करोगे तभी तो आपका इस सेकंड पोजीशन पे आएगा. मतलब अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है तो आपको कुछ ना कुछ उस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ फोर्सेस. टाइप ऑफ फोर्सेस फर्स्ट वन है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, आप एक पिक्चर देख रहे हो, इसमें एक बॉय खड़ा हुआ है. बॉय ने क्या किया, बॉल को उसने हवा में फेंका. बॉल थ्रो इन द एयर कम्स बैक टू द सरफेस ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी. वो ऊपर, आपको पता है कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे तो आती है. उसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. और हम बोल देते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट विद मास. ठीक है, विद मास. नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर. एटॉमिक न्यूक्लियाई को टुगेदर. अगर हम इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और वहाँ पे क्या होता है, कुछ अट्रैक्शन होती है. वो जो न्यूक्लियस है होल्ड करके रखता है, वो क्यों रखता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. आप देख सकते हो इन अ पिक्चर दैट इज इलेक्ट्रिक रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन स्ट्रेन द न्यूक्लियस. बट लेकिन होता क्या, बट द रेजिड्यूल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Electromagnetic force interaction between charged particles. This is the example. Electromagnetic force bind the atom. Electromagnetic force bind the atom. Next one is the weak nuclear force. Weak nuclear force that is responsible for the radioactive decay. अब आपने पढ़ा होगा रेडियोएक्टिव डिके. रेडियोएक्टिव डिके में क्या होता है, अल्फा मिशन होता है, बीटा मिशन होता है, गामा निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है. ठीक है, वो सारा का सारा होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से. अगर हम इस पिक्चर में देखें, आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपका न्यूट्रॉन है. सेकंड स्टेप में आपका क्या है, न्यूट्रॉन से आपका एमिट हो रहा है क्या, एक तो एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, सेकंड वन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और आपका क्या निकल रहा है, आपका प्रोटॉन निकल रहा है. नेक्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. वैसे तो सारा ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है. इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. फर्स्ट वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स रिक्वायर फिजिकल टच. कॉन्टैक्ट फोर्स रिक्वायर द फिजिकल टच. अब कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आपके अलग अलग टाइप की फोर्स होती हैं. सबसे पहले आती है आपकी नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन एंड द टेंशन फ्री फोर्स होते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे कॉन्टैक्ट फोर्सेस को, फर्स्ट थी आपकी कौन सी फोर्स थी, नॉर्मल फोर्स. ये आपका एग्जाम्पल है नॉर्मल फोर्स का. नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट. ठीक है, सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट. ये आपका टेबल है, टेबल के ऊपर बॉक्स लगा हुआ है और जो बॉक्स है ये आपके कॉन्टैक्ट में है. इसका जो सरफेस है कॉन्टैक्ट में किसकी, आपके टेबल के. तो वहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है, नॉर्मल फोर्स. नेक्स्ट वन इज द फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स आप देख रहे हो एग्जाम्पल इसमें फोटो में कि आपका अ मैन पुशिंग अ बॉक्स. एक आदमी है उसको पुश कर रहा है, किसको, बॉक्स को. उसको बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स. द नेक्स्ट वन इज अ टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स में क्या होता है, टू मैन पुलिंग अ रॉप. एक रस्सी है, दोनों अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, टेंशन फोर्स. तो आपका टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, आपके कॉन्टैक्ट फोर्स के. किसके हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्स के. अगर मैं बात करूँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, किसकी बात करनी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. इसमें होगा एक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अगर हमने बात की थी कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा था, कॉन्टैक्ट हो रहा था. इसमें क्या हो रहा है, विदाउट
कॉन्टैक्ट, इसमें विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो इसकी में होती है, पहली फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज़ द मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को, आप देख सकते हो फर्स्ट वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Next is the balanced and unbalanced forces. फर्स्ट वन इज़ द बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में आप एक पिक्चर में देख सकते हो, बॉक्स है और इधर एक लेडी है और इधर एक मैन है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। वो अपनी तरफ से फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ से फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, नो चेंज इन मोशन, मोशन कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्या होगा, जीरो मोशन, दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स कोजेज एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कोजेज एक्सेलरेशन। आप एक पिक्चर में देख सकते हो, ये आप गेम भी खेलते हैं, स्कूल्स में भी खेलते हैं कि एक रोप है, एक सिंगल बंदा इधर से खींच रहा है, बाकी पूरी 3-4 बंदे इधर से खींच रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाती है। नेक्स्ट इज अ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हम इनर्शिया की बात करते हैं। इसमें अब 3 चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट इज इनर्शिया, फिर एट रेस्ट, इन अ मोशन। इनर्शिया में क्या होगा, द एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। ठीक है, इन चेंज इन मोशन। और एट रेस्ट पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे ही रहेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे तब तक वो रेस्ट पे रहता है। इन अ मोशन में क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन अ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ इन अ मोशन की, अब जैसे आप बस में जाते हो, ठीक है, अब बस में चल रही है बस, और चलती बस से आप उतर जाओ, तो अब क्या होगा, बस तो चली रही है, आप भी चलती बस से उतर रहे हो और आप गिर जाते हो। ठीक है, तो आप वो दोनों क्या उसमें मोशन में होंगे, तो वो एग्जाम्पल आते हैं इन मोशन में। एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन स्टे इन अ मोशन। ठीक है, अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल ये है कि एक मैन है, आपने एक चादर ली और चादर को बीट करना स्टार्ट कर दिया और उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकलनी शुरू हो गई। जब तक आपने उसको बीटा नहीं, इम्प्योरिटी उसमें लगी रही। ठीक है, और जैसे आपने बीटना शुरू किया वो इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल गई। ठीक है, और एक ये पिक्चर है आपकी, एग्जाम्पल है, ये आपका बताता है कि आप एक बस में जा रहे हो, बस आपकी चल रही है और आप खड़े हो। ठीक है, आप रेस्ट पे हो, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगी और आपको कुछ हिस्से से झटका सा लग जाता है, अपर पार्ट, सिर्फ वो ही आपको मोशन में आया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट आपके सारे ही हैं, फर्स्ट लॉ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो ध्यान रखना है, फर्स्ट आपका है फोर्स, दैट इज फोर्स इज directly proportional to acceleration, that is a force is directly proportional to acceleration. mass क्या है आपका, mass is inversely proportional to acceleration. mass is inversely proportional to acceleration. The third is acceleration. acceleration क्या, change in velocity over time. ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो मास है, मास क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मास बढ़ रहा है, जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा, उसका मतलब क्या, मास कम है। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ये क्या बोल रहा है, जिस पे फोर्स ज़्यादा लगेगी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द These are the examples of the second law of motion in daily life की अगर हम बात करें, फर्स्ट इज अ ड्राइविंग अ कार, पुशिंग अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, झूला देते हैं, आप पार्क्स वगैरह में देखते हो। आगे से ध्यान रखना कि कौन सा लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। ठीक है, वैक्यूम अ रब, स्क्वीजिंग अ कैच अ बॉटल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर, थ्रोइंग अ बॉल, प्लेइंग सॉसर एंड रोइंग अ पॉट। नेक्स्ट इज अ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सबका फेवरेट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है। इसका बहुत अच्छा फेमस जो हम एग्जाम्पल जो याद रखते हैं वो होता है, अगर हम किसी को थप्पड़ लगाएं तो उल्टा ही लगता है, तो उसमें क्या होता है, एक्शन विद रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं इधर न्यूटन थर्ड लॉ की, एक्शन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट सेकेंड वन इज रिएक्शन,
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बाय अदर ऑब्जेक्ट। अगर हम एक बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स की। फर्स्ट है जैसे आपका रॉकेट लॉन्च, रोइंग अ बोट, बाउंसिंग बॉल, स्विमिंग, वॉकिंग, रिकॉइल ऑफ गन, जैसे आप गन चलाते हो, जैसे बुलेट आपकी निकली तो झटका लगता है हाथ में, दैट इज एक्शन विद रिएक्शन होता है। पुशिंग अ वॉल, हिटिंग अ बेसबॉल। नेक्स्ट इज मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। फर्स्ट वन इज मोमेंटम क्या करता है? मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। कंजर्वेशन, टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इन अ क्लोज सिस्टम। बात किसकी हो रही? क्लोज सिस्टम की। सिस्टम भी आपके 3 तरह के होते हैं। सिस्टम अगर मैं बात करूँ सिस्टम, जो आपके सिस्टम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका ओपन सिस्टम, ये होता है, एक आता है आपका क्लोज सिस्टम, ठीक है, और एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। और यहाँ किसकी बात हो रही है? क्लोज्ड सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।